और पैसे जितने भी 5-7 हजार तो होंगे ना। आओ जी, चलो तुम गले की चैन ही रख दो, बहुत चमक मार रही है। और बुला रहा हूँ, एक मिनट, हम सुदर्शन वाले हैं, एक के साथ में अकेले खड़े रहे। ये सुदर्शन वाले हैं, कंस का क्यों साथ दे रहे हैं यहाँ पे? जिहादी मुक्त कर दो देश, एक बम नहीं फटेगा। उत्तर प्रदेश का एक इलाका बताओ जहाँ 6-6 महीने कर्फ्यू नहीं लगता हो। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ कहाँ नहीं लगता था भाई साहब? तेजस्वी यादव का पूछ रहे थे मेरे से बाहर कि कैसे हार गया यार, तेजस्वी कैसे हार गया? वो तो बर्थडे उड्डे केक वो सब मनाया, मिठाई उठाऊ, मूत्र से इन लोगों को, यादवों को बदबू आती है, अकेला गोबर से बदबू आती है। बंगाल में SIR होना जरूरी है। जितने घुसपैठिया हैं जो संसाधनों को लूट रहे हैं, गलत सरकार घुसपैठिया बंगाल में ट्रांसफर हो गया जी, बंगाल से भर भर के भाग रहे हैं। वो कह भी रहे हैं, उनकी वीडियो आ रही है, वो ये कह रहे हैं, सुन तो लो, बंगाल के मुसलमान ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए जुर्माना नहीं भर सकता ये कोर्ट के लिए। दीदी ममता बानो, बाय बाय, हमें छोड़ दो। 5 लाख, बनर्जी कह लो, तुम कहो, मैं तो बानो कहूंगा। बानो को कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का जुर्माना सरकार ठोक रही है। हम जो है यहाँ से भाग रहे हैं, भर भर के भाग रहे हैं। जगह देखो ना किस तरह से आबादी वहां से निकल रही है, विस्फोटक। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आज से 10 साल पहले कि 5 करोड़ यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं, तो आज तो सरकार की नाक का सवाल बन गया है। इनको नहीं निकालेंगे तो SIR नहीं होने देंगे। वो बना करे, राष्ट्र प्रशासन बाएं हाथ का काम है। कब से दुनिया चिल्ला रही है, नहीं लगा रहे मोदी जी। उन्हें पता है कि इन्हीं मौकों के लिए रोका है। अगर ये ज्यादा बिल बिलाएंगी, वहां पे राष्ट्र प्रशासन लगेगा, SIR करके छटनी की जाएगी। जो लोग डिजर्व करेंगे वो सत्ता में आएंगे, जो लोग गलत तरीके से सत्ता में आते रहे वो बाहर होके जाएंगे। तो बस बात ही खत्म हो गई। SIR क्यों नहीं होना चाहिए? SIR क्यों नहीं होना चाहिए? SIR कोई भारत में पहली बार हो रहेगा? को 3 बार कांग्रेस कर दिया है। कौन किया है? 1963 में, 1970 में, 2003 में। 2003 में वही राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थे, SIR हुआ था। तो उससे क्यों उस टाइम क्यों नहीं SIR करना क्यों होता है? SIR तब होता है कि मतलब वो जो मतलब वोटर ID है उसका शुद्धिकरण। जरूरी नहीं कि मतलब बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, SIR का मतलब वोटर का शुद्धिकरण होना चाहिए। कौन कर रहा है विरोध? कौन कर रहा है? नाम तो बताओ। ममता बनर्जी कर रही है, एक दूसरा नाक टेढ़ी वाले टोटी चोर वो कर रहे हैं। कर दिया कोई सभ्य समाज का कोई अच्छा नेता, कोई अच्छा लीडर वो तो नहीं कर रहा है। हर देशवासी उसके फेवर में है और ये 2 नेता सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए छाती पीट रहे हैं। तो इनको कौन सुन रहा भैया? मैं आपको बता दूं, देखिए SIR क्यों हो रहा है, यहाँ खड़े हुए जितने मुसलमान भाई हैं पहले तो वो कान खोलकर सुने कि ये हो क्यों रहा है। ये उनके फायदे के लिए किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ के निवासी हो। अगर आप यहाँ पे चांदनी चौक में, लाल किले पे, CP में या कहीं भी आपकी दुकानें आप कमाने जाते हो तो ये लोग आपका रोजगार छीन रहे हैं। ये लोग यहाँ पर आकर रोजगार कमा रहे हैं, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या कोई भी बाहर मुल्क से आए हुए जो रोहिंग्या मुसलमान है। और उसके बाद अगर आप एक चीज बताइए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हमारे यहाँ के मुसलमानों को फिर आप बताइए, देखिए क्या कह रहे हैं, आतंकी को आतंकी नहीं बोल पाते। ये लोग तो डरे हुए वो लोग हैं, इनको ये डर है कि इस्लाम खतरे में ना आ जाए। महीने बाद पहले रोज बोलते थे, देखिए ये जा रहे हैं, रोज चैनल पे बोलते थे। आप जब ये वही है। सच को सच नहीं बोलेंगे, ये सच को सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। ये कहते हैं कि कहीं इस्लाम खतरे में ना आ जाए। बंदा आगे फटा है ना, 1 महीने बाद बोलेगा, 1 महीने तक शांति हो जाने दो, मामला ठंडा हो जाने दो, फिर आगे पंचायत करेगा कि मुसलमान का ऐसा कोई धर्म नहीं होता। वो कहने आएगा जरूर, 4-5 शब्द होते हैं वो गिन के लाते हैं, वही रट के आते हैं, वही बोल जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, कह रहे मुसलमान का कोई धर्म नहीं, मुसलमान नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये लोग कहते हैं। लेकिन हर धर्म नहीं, मजहब, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? इनसे जरा ये पूछिए। हर आतंकवादी आप बता दीजिए, कोई एक हिंदू मुसलमान आतंकवादी दिखा दिया, हिंदू आतंकवादी। कट्टरता का उसके दिमाग पर एक बात और, कट्टरता मुसलमान जो यहाँ का 20 करोड़ आदमी दिखाने लगेगा ना, इनकी फटके फरीदपुर पहुंच जाएगी। यहाँ का जो स्लीपर सेल है, यहाँ का स्लीपर सेल है, वो बहुत अच्छा कलाकार है, अभिनय बहुत अच्छा करता है। जैसा माहौल है वैसा ही बन जाएगा। अभी आलोचना करेगा, फिर जाके मुखबरी करेगा। ठीक है जी, ये आज के यहाँ के स्लीपर सेल का काम है, जो आसपास सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से जिहाद करते हैं। छोटी जिहाद, बड़ी जिहाद, अब नई ट्रेंड आ गए और हम उसी बीच में अटके हुए हैं। और SIR, हाँ जी सर, SIR जरूर होनी चाहिए। और ममता बानो की क्या मानेंगे, सरकार कहेगी तो 1 मिनट में कर देंगे। राष्ट्रपति शासन कमजोर नहीं, 3 बार की मुख्यमंत्री है, उसका वोट बैंक है। तो मोदी कमजोर है? मोदी पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, मोदी कहाँ से कमजोर होगा? 1 मिनट में कर दे। अमित शाह कमजोर है, वो तो इसलिए है कि वहाँ दंगा ना हो, पब्लिक ना मारी जाए, जो मासूम आदमी है वो दंगे फसाद
बाद में ना बदले, उसके पहले ही सेना लगा करेंगे हम उसका काम, कौन करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी के चेहरे के सामने कोई चेहरा है बीजेपी के पास? और उनके चेहरे के पीछे जरा देखा किसका चेहरा है? वो टोपियां जो बैठी होती है वहां पे, आप उनकी कोई भी मीटिंग उठा के देख लीजिए, यही तो गंदगी फैला रखी है इसने वहां पे पश्चिम बंगाल में, इसीलिए तो ये जीतती चली आ रही है। आपने 3 बार का जिक्र किया, इनके बाप तो 30-30 साल से बैठे हुए थे, किनके? अखिलेश यादव के। आज तो उनका नाम तक नहीं आता। अखिलेश यादव कहते हैं कि बताओ दिए जलाओगे, अगरबत्तियां जलाओगे तो तुम्हारी जनधन की हानि होगी, शर्म आनी चाहिए। अभी आगे आने वाले समय में देखिएगा पश्चिम बंगाल का क्या हाल होने वाला है। आप 3 बार की बात करो, अगले 30 साल में भी अगर ममता बनर्जी आ जाए तो आपकी गुलामी करूंगा मैं। अच्छा जी, अगले 30 साल में भी। और अगले इलेक्शन में चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ना बना दे, अगर पश्चिम बंगाल में ना सरकार बना दे तो भाई साहब आ रहे यादव जी, हमारे यादव जी से शर्त लगवा दीजिए, अपने दोनों मोबाइल, अपनी जेब का जितना पैसा, आप इनसे चैलेंज के साथ, आपके चैनल ये सब भाई सुन रहे हैं कि अपनी सब गिरवी रख देना, ये जितना पैसा जो कुछ भी है आप इनसे कहिए कि ये भी दे दे और मैं भी दे देना, इलेक्शन के बाद ले लेंगे, जो जीते उसका रख ले वो। नहीं बिहार अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब की बार जीत जाए तो दोनों मोबाइल और नोटों की गद्दी, दोनों मोबाइल, ठीक है, 50,000 के तो होंगे ना, और पैसे जितने भी 5-7 हजार तो होंगे ना। आओ जी, चलो तुम गले की चैन ही रख दो, बहुत चमक मार रही है। देखिए भाई, मैं तो भाई से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके आप बोल रहे हो कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी, एक भविष्यवाणी और कर दो कि अब कहीं बम ब्लास्ट नहीं होंगे, कोई निर्दोष मारा नहीं। भैया जिहादी मुक्त कर दो देश, एक बम नहीं फटेगा, करो जिहादी मुक्त। देख लो भाई, अब मेरी बात 10-11 साल में कभी बम नहीं फटा, अब फट गया, एक आध फेलियर होता है, सभी का 100% कोई नहीं दे सकता। उसको फेलियर नहीं बोलते पत्रकार महोदय, उसको फेलियर नहीं। अगर वो 3000 किलो आरडीएक्स नहीं पकड़ा जाता आज शायद हम और तुम यहाँ ना खड़े होते। और बता दें, बाबा बागेश्वर धाम की गलत, तो अगर देखिए तालियां बता रही हैं कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ, और बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही थी, मेन टारगेट वो यात्रा थी इन कटमुल्लों की। मैं आपको बता दूं, इनका मेन टारगेट वो था कि उसमें सारे के सारे सनातन भाई हिंदू भाई थे और वो मुसलमान भाई थे जो अपना मुसलमान इस्लामिक धर्म छोड़ के उसमें उस यात्रा में सम्मिलित उन्होंने आए थे। मैं 2-4 के नाम गिना सकता हूँ, ठीक है। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि बम की भविष्यवाणी, आप देखिए साल हो गए, एक बम ब्लास्ट हो गया, उससे पहले इतना बड़ा अमोनिया कांग्रेस कितने हुए थे कांग्रेस के टाइम से? इनसे पूछिए जरा, कांग्रेस के टाइम में 2011, 2007, 2009 बाटला हाउस और बम्बई कांड कौन सा था? देश के हमेशा बुराई क्यों करते हैं हमेशा, कि यहाँ के बम ब्लास्ट होने चाहिए, ये बताओ ना। अरे यहाँ इतना बड़ा विस्फोट हो गया, तुम बोलो जिहादी फट गया 72 के सपने देख के। भाई मैं तो कह रहा हूँ, इतनी डिबेट करी है जिन्होंने, एक बार नहीं बोली। यादव जी कहाँ से आते हैं आप? हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक इलाका बताओ जहाँ 6-6 महीने कर्फ्यू नहीं लगता हो। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ कहाँ नहीं लगता था भाई साहब? अलीगढ़, हर में दंगे होते थे। जब से बीजेपी है आप दंगा गिनवाओ, और जो दंगा करता है उसको ऐसी तसल्ली से डोज देते हैं योगी बाबा, उसके बाद दंगा ही नहीं होता। वो आप अच्छा ही नहीं गिरा रहे, नेगेटिव चीजें मैंने तो गिनाए नहीं, कुछ बोले भाई। अरे भाई मेरे आप 10 लोग हो, मैं अकेला बोलने वाला हूँ। भाई साहब आप बोलो, अरे लोकतंत्र का आनंद अगर लोग हैं तो वो सच की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। आप ना हक की बात करो, ना गवारा बात कर रहे हो। जो मैंने तो इतना बोला है कि भैया जिस तरीके से आप भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं देश के लिए तो बोल रहा हूँ कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो कि कलकत्ता में बीजेपी आएगी, एक भविष्यवाणी और कर दीजिए कि कहीं बम ब्लास्ट ना हो, कोई निर्दोष मारा ना जाए। अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई, बोलने दिया करो यार। अरे भाई आप सुन तो लो यार, एक बात मैं सुन तो लो यार, सुनो, एक चीज हिंदू ब्लास्ट इस बात की गारंटी देते हैं, हिंदू ब्लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोई जिहादी कर दे, जिहादी करेगा तो उसका इलाज करेंगे, हिंदू ब्लास्ट नहीं करेगा। आप हिंदू की बात करो। अरे मैं तो आप सुनिए, इनका काम है हिंदू और मुस्लिम कुछ करना। मैं छोटे बोलूंगा, छोटे काट के बोलूंगा। मेरे को लग रहा है वो वीडियो यहीं की डलती थी जो सारी, वो जो आतंकवादी था देखता था, उसको बर्दाश्त नहीं, उसको लाने का प्लान इस गेट से था, बट गेट से एंट्री थी नहीं गाड़ी की, उसे मीडिया वालों को उड़ाना था। उसे जो ये लोग आके, यादव जी भी जाते साथ में, भाई साहब सब जाते, उसका प्लान इधर ही आने का था। ये कहानी बिल्कुल सही है और ये बात आप लोगों तक पहुंचा दो कि भाई साहब मीडिया कर्मियों और जितने सनातनी हैं यही मिलेंगे। मैं इसलिए बोलने नहीं देते। मैं फिर कह रहा हूँ
यहाँ सनातन धर्म की बात नहीं हो रही, बात हो रही राजनीतिक। यहाँ धर्म की बात नहीं होगी। जब धर्म की बात होगी हम सब एक साथ खड़े हैं। बात देश की सुरक्षा की बात हो रही। आज चुनाव जो होते हैं वो किसी धर्म पे नहीं होते, वो चुनाव बेसिस होते हैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए होते हैं, देश के लिए। मान लिया इन्होंने चुनाव धर्म के नाम पे नहीं हो रहा है, धर्म के नाम पे मोदी जी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। सुन तो लो, अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। सुन लीजिए, अगर चुनाव अरे सुन तो लो यार, चुनाव के अंदर बंगाल में कौन जीता है? हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी भाई हमारे फेल हुई अभी बिहार में यार, अभी फेल हुई है बिहार में। तेजस्वी यादव का पूछ रहे थे मेरे से बाहर कि कैसे हार गया यार, तेजस्वी कैसे हार गया। वो तो बर्थडे केक वो सब मनाया, मिठाई उठाई खाई, होटल में पार्टी करी है, फिर भी हार गया यार। अगर आप लोग मोकामा से एक हत्यारा जो जेल में गया था उसको आप लोग पहले ही जिता देते हो। पहले कहाँ जीता चुनाव के बाद? 1.5 लाख लोगों को पहले ही चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही निमंत्रण दे दिया गया था। अरे यार ये देख ले, ये बोल ले, इनका यही रीजन है, सत्य सुनना ही नहीं चाहते, सत्य सुनना ही नहीं चाहते। आज हम कहते हैं चुनाव इलेक्शन बोलना चाहिए था ना कि भाई मोकामा से फलाने आदमी जीत गए, लेकिन आप कौन बोलने वाले? बोलना इनका काम है। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 3 लाख वोट 11 तारीख जो हरियाणा की बट रही थी, ढोल वाले वापस चले गए। तेजस्वी यादव ने शपथ की घोषणा कर दी, अभी चुनाव लड़े नहीं, वोटिंग हुई नहीं, वो चुनाव का घोषणा हो गई तब यादव। तेजस्वी यादव का पूरा परिवार एक दिन पहले रात में डिनर करने निकल गया कि हम तो जीत गए हैं। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए खाना खाने, अगर हम मेहनत करके आ रहे एक दिन खाना खाने, उन्हें जीत की उम्मीद है। 1.5 लाख आदमी खाना खिलाओगे तुम? बिल्कुल जिन्होंने मेहनत करी है खिलाएंगे, और हमने भी खाया है। जब हमने इलेक्शन कहा था जीतूंगा, जेल गया हूँ, जनता न्याय करेगी। हर जेल जाने वालों के साथ जनता न्याय करती है, इसलिए वो गलत गया था, जनता ने अपना भी न्याय में। यादव जी एक बात, आप यदुवंशी हैं, ठीक है जी, यदुवंशी है, धर्म के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया। आपको वहाँ क्या मिल रहा है जो अधर्म के साथ खड़े हो गए? आप का धर्म बताओ ना मेरे, अधर्म का है? धर्म नहीं है आपका। वो अखिलेश जी कहते हैं गाय के गोबर से बदबू आती है साहब, और महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं बोला, ठीक है, अपनी पत्नी के लिए बोला। वो देश की क्या सुरक्षा करेगा, अपने राज्य की क्या सुरक्षा करेगा? सुन लो जी, हमारी कई गौशालाएं हैं, आप देख लेना, जहाँ हमारी गाय माता तड़प के मर रही है, तड़प के मर रही है। उन्हें अरे सुन तो ना, मेरी बात तो सुन लो यार। गौशाला का नाम लिया है इन्होंने, गौशाला का, और ये क्या कहते हैं? यही बात इनको, बदबू आती है गौमूत्र से इन लोगों को, यादवों को बदबू आती है, अकेला गोबर से बदबू आती है। यादव तो गाँव का पालन करते थे, बदबू कई गौशाले में कह रहा हूँ जहाँ हमारी गौ माताएं सड़ मर रही है, उसके बारे में बोला था। आज कन्नौज के अंदर इत्र प्लांट लगाने वाले अखिलेश यादव ही है। इत्र प्लांट जो लगा हुआ है की बात हो रही, इत्र की थोड़ी बताओ, काहे की बात ले रहे हैं? बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया, क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने इत्र की बात करी है, जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था, जिसके ऊपर साइकिल की मोहर लगी हुई थी, स्टिकर। आपको पता है वो कौन सी पार्टी का था? अखिलेश यादव की पार्टी का। अगर देखिए पीछे से पत्रकार महोदय आवाजें आ रही है, सुनिए, आप सुन लीजिए, देख लीजिए इनकी बातों में कितना झूठ है। अगर पकड़ा गया, मुख्यमंत्री कौन था? चुनाव चिन्ह कहाँ से आ गया? अरे मुख्यमंत्री ने थोड़ी ना वो किया है। अगर मुख्यमंत्री वहाँ पर है, घटना आप कर रहे हो, बिल्कुल थोड़ी ना। अगर आज प्रेजेंट टाइम में बम ब्लास्ट हुआ तो विपक्ष की नाकामी है, ये बता दें, सत्तारूढ़ पार्टी की नाकामी नहीं है। अगर छोटा सा जवाब दे दें यादव जी, धर्म के लिए धर्म गुरु दो और बुला रहा हूँ, एक मिनट, हम सुदर्शन वाले हैं, एक के साथ में अकेले खड़े रहे। ये सुदर्शन वाले हैं, कंस का क्यों साथ दे रहे हैं यहाँ पे? और क्या जवाब ले लो, आप मुझे बताओगे मैं गलत खड़ा हूँ? जवाब ले लो। ये मेरा काम है। बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी से और मोदी जी से कहना चाहूंगा, ये देख लीजिए, ये यादव जी हैं, और आपकी तारीफ करते हुए जितना हमसे हो सका हमने करी। आगे आने वाले किसी भी समय में कोई भी बम ब्लास्ट दिल्ली के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरी गृह मंत्री जी से मतलब हाथ जोड़कर विनती है कि आगे इन लोगों को करारा जवाब दीजिए, और जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भी आतंकवादी है, उसको सबसे पहले पकड़कर उसको दी जाए, और ताकि इस भाई की बात को झुटलाया जा सके कि आगे आने वाले समय में कोई भी दिल्ली के अंदर, छोड़िए हिंदुस्तान के अंदर, बम ब्लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरे ही कंधे बंदूक चला के भाई आगे बढ़ाना,
आप सुनिए, ये सारे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। अभी तुम्हारी बात रख दी तो तुम्हें तकलीफ, हमें ना रखो तो तुम्हें तकलीफ। बोलने दे दो यार, हमें बोल, ये बोल चुप तो रहता नहीं, हम चुप रहता हूं। मैं कह रहा हूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, देश को कहां से बदबू क्यों आती है? ये देश की मांग है, खाली मेरी मांग नहीं भैया, ये देश की मांग है। आतंकवादी हमले ना हो, ये भाई मेरा कह रहा है, ये चाहते, मैं नहीं चाह रहा हूँ, पूरा देश चाहता है। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ और योगी जी से कह रहा हूँ, गृह मंत्री कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, 140 करोड़ जनता कह रही है, लेकिन आप मेरे को टारगेट कर रहे हो। अरे मैं खाली देश में हूँ क्या? अरे पंडित जी कैसी बातें करते हो? बार बार बम ब्लास्ट। तो तुम्हारे चैनल से मैंने मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़ मेरे